एक झटके में डिंपल, अखिलेश और राहुल की बाबा ने कर दी संभल पर राजनीति खत्म। प्रभु श्री राम की धरती से गरज उठे योगी तो हिल गए 56 मुस्लिम देश। 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही अब संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। और ये सब करने वालों की जीन्स एक ही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते। यह बयान है योगी आदित्यनाथ का, और यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि विपक्ष को ऐसी फटकार है जिसने विपक्ष में हाहाकार मचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में विपक्ष के साथ ही प्रदेश का माहौल बिगड़ने वाले उपद्रवियों पर भी तीखा हमला किया है। जो काम 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सलार ने किया था, वही काम आज संभल और पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है। इनका सबका डीएनए एक है। यह बयान आया योगी की तरफ से, और यह बयान भाई साहब केवल कटाक्ष मात्र मत लीजिए, यह केवल कटाक्ष नहीं है। बाबा ने इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी है, और इसको लेकर अब एक नई जंग भी छिड़ गई है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। फिलहाल बाबा ने जो कल ये बयान देकर राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ाई है और जो एक इशारा दिया है, कहते भी हैं समझदार के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है, और इशारा उनका निशाना जो है वो सही जगह जाके लगा भी है। तभी तो अखिलेश यादव किस तरीके का बयान है कि डीएनए टेस्ट कराइए। देखिए, बाबा ने कहा कि आज भी यहाँ पर समाज के ताने बाने को भिन्न करने वाले लोग खड़े हैं। ताने बाने को भिन्न करना मतलब कि समाज में ऐसी बातें फैलाना जिससे शांति मिटे। सामाजिक एकता को, उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता को तोड़कर हम लोगों को आपस में बांटकर काटने और कटवाने का पूरा इंतजाम भी किया जा रहा है। बांटने वाले लोग हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, और अगर भारत में संकट आएगा तो भाग जाएंगे हम तुमको लड़ा के, ऐसा बाबा कह रहे हैं। और आगे इस बयान के आपको सबसे हाईलाइटेड लाइन जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाबा ने कहा जो संभल और बांग्लादेश में हो रहा है उन सबका डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने समाज और भारत को जोड़ने का काम किया। अयोध्या प्रभु राम के प्रति भारत की श्रद्धा प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिसमें भगवान राम और जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उसे कट्टर दुश्मन की तरह हमें त्याग देना चाहिए। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या से बोली, और अब आप सुनिए कि योगी ने क्या कहा। और आखिरी में आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। मगर पहले ये देखिए योगी ने क्या कहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था। समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है।
गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप में ढाल दें और उसके अनुरूप तैयार करना अपने आप को। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको भी पता है, संभल में भी क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। बाबा खुलकर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष क्या कर रहा है ये भी आपके सामने है। ऐसे में क्या बाबा की ये बातें वर्तमान परिदृश्य में सही है या गलत, ये मेरा सवाल है। आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बात देश की है, बात उत्तर प्रदेश की है, बात अपने भारत की है। कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।